अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है सबका? उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे। मैं आयशा लाहौर से वेलकम करती हूँ किचन कैफ़े में। किचन कैफ़े में बन रहे हैं ग्रिल्ड बर्गर। ये बर्गर जो है ना वो मैं चिकन से बनाऊँगी और इजी रेसिपी है, खाने में मज़ेदार और आपका जो है ना वो जेब पे भी ये भारी नहीं होंगे। और हर रोज़ का अपना एक मेन्यू होता है, उसमें जो है ना मैं मतलब कभी बर्गर की बारी आ जाती है। पिछले वीक जो है ना मैंने स्मैश बर्गर बनाए थे, वो भी बड़े मज़े के बने थे और ये बर्गर भी जो है ना ये भी बड़े अच्छे बने हैं। और सबसे पहले जो है ना वो चिकन की मैरिनेशन कर लेते हैं। वीडियो बनाते हुए इतना टाइम नहीं होता कि मतलब यहाँ तो फिर बार बार कैमरा सेट किया जाए और फिर जो है ना एक दफ़ा मैं इसको मैरिनेट करूँ और फिर कुछ घंटों के बाद दोबारा, तो ये ज़रा मुश्किल लगता है, इसलिए वीडियो की वजह से साथ ही काम करना पड़ता है। अगर आप अपने घर के लिए बनाएं तो जो है ना आप इसको एक रात पहले मैरिनेट करें, बड़ा अच्छा जो है ना इसका रिज़ल्ट आएगा। इसमें जो है ना मैंने चिली पेस्ट जो मैंने खुद ही बनाई थी वो डाली है, मस्टर्ड पाउडर है, लहसुन अदरक, कुकिंग ऑयल और जो है ना इसमें मैं डाल दूँगी थोड़ा सा सिरका, सोया सॉस। और सबसे ये भी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ अगर वीडियो पे आएँ फुल वीडियो वॉच कर लिया करें। मतलब अगला कोई मेहनत कर रहा है, आपको कोई अच्छे अच्छे आइडियाज़ दे रहा है तो वो ज़रूर जो है ना उसकी मेहनत को भी थोड़ा बहुत जो है ना वो आपको साथ देना चाहिए। क्योंकि कई दफ़ा हम कई काम ऐसे भी कर लेते हैं जिसमें हमारा अपना अगर नहीं भी कोई फ़ायदा होगा ना तो हम सिर्फ इस वजह से कर लेते हैं कि चले अगले को कुछ उसका कुछ बेनिफिट मिलेगा। तो यहाँ पे जो है ना चिकन मैरिनेट कर ली है और अब बना लेती हूँ सॉस। इसमें मैंने मेयोनीज़, थोड़ा सा पानी और सिरका ऐड किया था और इसमें जो चिली पेस्ट है ना वो मैं अपनी डालूँगी। मुझे तो इसका बड़ा फ़ायदा है, जो मैंने बना के रखी हुई है ख़त्म मैं इसको बिल्कुल भी नहीं होने देती, फ्रीज़र में रख देती हूँ, फ्रीज़ हो जाती है। जिस दिन सोचती हूँ कि आज इस्तेमाल करनी है तो थोड़ी देर निकाल के बाहर रखती हूँ, मेल्ट हो जाती है। और मतलब इतनी ज़्यादा बिल्कुल मतलब नहीं ना मैं मेल्ट करती, बस इतनी कि आराम से थोड़ी निकल आए। तो उसके बाद दोबारा से इसको, क्योंकि फिर ये ना कि अगर मैं इसको फ्रिज में रखूँगी तो इसका मतलब जायका ना तब्दील हो जाए। और उसमें जो है ना केचप भी होती है, लेकिन फिर भी मैंने थोड़ी सी केचप जो है ना वो सॉस में ऐड कर दी है। तो देखें घर में सारी चीज़ें ही होती हैं। चिकन मतलब अगर हम उसका सालन बनाने के लिए चिकन लाते तो हैं ही हैं, तो उससे अगर हम कोई और ऐसा खाना बना लें जिससे जो है ना सभी खा के खुश हों, मेरा एक मेन्यू होता है तो उसमें मैं सारी चीज़ें ट्राई करती हूँ। तो थोड़ा सा जो है ना मैंने इसमें बेकिंग पाउडर डाल दी है, तो चिकन इससे ज़्यादा जो है ना अच्छा टेंडर बनता है। तो जो इतनी इसको रेस्ट मिल जाती है कि मैं कुछ बाकी काम इर्द गिर्द के जो है ना वो कर लेती हूँ। और सलाद पत्ता मैंने धो के रख ली है, इतना अच्छा जो है ना फ्रेश कलर उसका पत्ते का, सलाद पत्ते का। और यहाँ पे ग्रिल पैन ली है, ग्रिल पैन ये काफ़ी मेरा पुराना है और जब लिया था नॉन स्टिक था, तो आपको पता है वो सारा जो है ना वो कोटिंग उतर जाती है और फिर उसके बाद जो है ना वो बर्तन बिल्कुल लोहे के बर्तन की तरह हो जाता है, चीज़ें चिपकना शुरू हो जाती हैं। इसी तरह चिकन भी मुझे ना करते हुए बड़ी परेशानी हुई और बेहतर था कि मैं किसी और बर्तन में, किसी और ग्रिल जो है ना पैन कोई नॉन स्टिक उसमें करती। तो फिर मैंने सोचा कि इसको चलें कभी कुछ फ्राई में इस्तेमाल कर लिया करूँगी। इस तरह चिकन वगैरह जो है ना उसको बिल्कुल भी इस पे मैं ग्रिल नहीं करूँगी। लेकिन काफ़ी पुराना है, बड़ा इसने मेरा साथ दी है। तो यहाँ पे जो है ना चिकन मैंने डाल दी है, इसको बस उतारने में मुझे काफ़ी ना दिक्कत जो है ना वो उठानी पड़ी। और मसाला भी जो है ना वो जल गया था और ज़ाया ही जाता है ना सारी चीज़ें अगर हम इसको नॉन स्टिक में करेंगे। नॉन स्टिक मतलब एक हिसाब से मतलब मैंने सुना है कि उसमें हेल्दी नहीं है इतने खाने, लेकिन वो भी उसकी एक हीट है कि अगर इतना उसका कर देंगे, हम ज़्यादा उसको यूज़ करेंगे तो वो बेहतर नहीं है। हल्का फुल्का काम जो है ना वो हो सकता है। तो ज़ाहिर बात है हमने कौन से कोई उससे उसने जलते ही रहना है, जलते ही रहना है। घर का काम जो है वो थोड़े टाइम के लिए ही होता है। और यहाँ पे करते कराते ना मैं जगह बनाती रही, क्योंकि चिकन जो है वो फ़ौरन से श्रिंक भी हो जाता है और जगह बनती रहती है। तो फिर बस सारे जितने थे, इससे मैं 8 बर्गर जो है ना वो तैयार करूँगी। और अगर हम बाहर से एक बर्गर लें इस तरह ग्रिल बर्गर, तो मेरा ख्याल है 800 से 500-800 से कम नहीं मिलेगा। तो अगर घर में बनाएंगे तो उतने पैसों में 5-7 लोग खा लेंगे।
और जो मसाला थोड़ा सा बचा था वो भी मैं इसके साथ ऐड करती रही, लेकिन वो ना जलता रहता है। और फिर जो है ना, और सबकी जो है ना वो सर्दियाँ कैसी गुजर रही हैं, मौसम काफ़ी अच्छा है अभी तो। और आगे आगे जाके ना जो आखिरी वीक है दिसंबर का, उसमें ज़्यादा सर्दी आती है हमारे तो, तभी ज़्यादा सर्दी होती है। और अब जो है ना मैं इन जो बर्गर बने इनको सेक लूँगी ज़रा, फिर उसके बाद करेंगे इनकी जो है ना वो, यहाँ पे जो कैमरा सेट हुआ है ऐसे ही मैंने कहा इसकी असेंबलिंग कर लूँगी, क्योंकि फिर बार बार कैमरा जो है ना एक बंदे के लिए ऑपरेट करना, सारा काम करना साथ साथ, मतलब अपने क्लिप्स का भी ध्यान रखना कि ज़्यादा लॉन्ग ना वीडियो हो जाए, तो काफ़ी मुश्किल है। लेकिन अब आदत हो गई है, इसलिए हैंडल कर ही लेती हूँ मैं भी। पहले पहले ना तो कभी घर में बर्गर बनाए थे, ज़्यादा से ज़्यादा सैंडविच बना लेते थे, बच्चे छोटे थे तो उनको स्कूल में दे दिए सैंडविचेस। तो ये काम ना बर्गर का भी बनाए थे, बड़े मुश्किल लगते थे ये सारे काम, लेकिन अब आदत हो गई है। तो अब जो है ना वो इतना आसान लगता है कि बस सोचें और कोई काम जो है ना उसको कर लें। और यहाँ पे मैंने कहा बस असेंबलिंग करती हूँ, तो सभी कुछ जैसे कैमरा सेट है इसी पे यहाँ सामने ही रख के तो सारा काम कर लेती हूँ। तो फिर जो है ना वो ज़रा आसानी हो जाती है। बात है बस अगले को समझ आनी चाहिए, या आपको आप किसी को आपका आइडिया अच्छा लगना चाहिए। काम जिनको आते हैं उनको आते ही हैं। तो बस मैं तो कहती हूँ बस आपको, हम लोग भी ऐसे ही कई दफ़ा देख के चीज़ का मतलब किसी खाने का आइडिया मिल जाता है कि चले आज ये बना लेते हैं। तो मुझे तो ये बात बड़ी अच्छी लगती है। ये नहीं कि मेरा अपना काम है तो मैं मतलब इस तरह कह रही हूँ, मुझे बड़े मतलब लोगों के आइडियाज़ भी अच्छे लगते हैं। और जो मतलब कभी मुझे नहीं समझ आ रही होती कि आज मैं क्या बनाऊँ, तो कोई ऐसे ही देख के, क्योंकि देखते भी रहते हैं, और ये नहीं कि हम देखते हैं वीडियोस, सभी लोग इसी तरह यूज़ करते हैं मोबाइल को। और यहाँ पे जो है ना सलाद पत्ता इनको धो के ज़रा ड्राई कर लें, उसके बाद जो है ना इनको इस्तेमाल करें। इतना अच्छा फ्रेश कलर है सलाद पत्ते का। और वैसे भी जो है ना वो सैलड को अपने खानों में ज़रूर इस्तेमाल किया करें। ये नहीं है कि खाली बस बोटियाँ खा लें और सलाद वगैरह ना खाएं, चावलों के साथ भी सलाद का इस्तेमाल रखें। और जो है ना रोटी उसके साथ भी खाएं। और इतनी मतलब हर चीज़ में कोई चीज़ होता है ना, कोई जैसे कोई भी, मुझे लगता है कि जैसे बर्गर वगैरह अगर सॉस अच्छी होगी तो वो ज़्यादा मज़े का बनेगा। और मैं तो ज़्यादा देखें अच्छे से जो है ना इसके अंदर चिकन ऐड किया है, मुझे कहीं लगा है कि कम है तो मैंने और ऐड कर दिया, ताकि सबको जो है ना वो एक जैसे बर्गर मिले, एक जैसा चिकन मिले, और सबको खा के मज़ा आए। इसके साथ जो है ना मैंने फ्राइज़ वैसे मंगवा लिए थे, और कोल्ड ड्रिंक तो फिर चाहे सर्दी भी है ना फिर भी दिल चाह रहा होता है इस तरह की चीज़ों के साथ, कोल्ड ड्रिंक और अच्छा कॉम्बिनेशन है। और अगर हम बड़ों को अच्छा लगता है तो फिर बच्चे तो बच्चे ही हैं, उनकी तो अभी ज़ाहिरी बात है उम्र है। और मज़ेदार से जो है ना वो मैंने 8 बर्गर तैयार किए हैं, और इसकी जो टोटल कॉस्ट है मेरा ख़्याल है कि 2 बर्गर या 3 बर्गर लगा लें, इतने में हम जो है ना वो बाहर से अगर 3 खाएंगे तो इतने में 8 बना लें। तो देखें ना कितने फ़ायदे वाली चीज़ें हैं ये वाली। बाकी हर कोई अपने घर को बेहतर समझता है कि वो भाई अगर कोई बाहर से अफोर्ड कर सकता है तो, या नहीं उसको इतनी दिलचस्पी बनाने में, कुकिंग का शौक़ नहीं है, तो वो लोग बाहर से भी खाते हैं। और आखिर में यही कहूँगी, दुआओं में याद रखें, एक दूसरे के लिए आसानियाँ पैदा करें, और देखें कितने अच्छे जो है ना वो लग रहे हैं बर्गर। और आपकी थोड़ी सी मेहनत तो अच्छा मज़ेदार सा जो है ना वो हमारा खाना रेडी है। और अभी मैं लेती हूँ इजाज़त, क्योंकि अब जो है ना और भी बड़े ज़्यादा काम है। तो कोशिश तो यही होती है कि वीडियो की लेंथ जो है ना वो पूरी पारी हो, ज़्यादा मतलब लॉन्ग वीडियो ना हो।